नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी है अफगानिस्तान पर। काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है अफगानिस्तान का। तो आज हम ये डिटेल में समझेंगे कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक क्यों करी। अच्छा, तालिबान ने भी ये कह दिया है कि वो रिटेलिएट करेंगे, इसका पूरा जवाब दिया जाएगा। ये भी समझेंगे कि तालिबान का इस पर क्या व्यू है, क्योंकि तालिबान सत्ता में है अभी अफगानिस्तान में। अच्छा, आज हम तहरीके तालिबान के बारे में भी समझेंगे, जिसको पाकिस्तान एक्चुअल तालिबान से, देखिए पाकिस्तान ऐसा समझता है कि तालिबान दो टाइप के हैं, एक अफगानिस्तान तालिबान, एक तहरीके तालिबान। तहरीके तालिबान को वो टेररिस्ट ग्रुप मानता है। तो इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे और भी मल्टीपल चीजें समझेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको खबर दिख रही होगी, पूरे मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो चाहे वो नेशनल न्यूज़पेपर हो, सब ने ये कवर किया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और 46 लोगों की अभी तक लाशें मिल चुकी हैं और इसमें अधिकतर बच्चे और औरतें, जो कि बहुत ही दुखद घटना है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, अभी तो वहाँ मलबा हटाया जा रहा है, धीरे धीरे देखा जा रहा है और बहुत ही खराब पिक्चर्स हैं। ठीक, अभी जब इजराइल हमास पर अटैक करता है तो सारे पूरी दुनिया के लोग जाग जाते हैं एकदम से। ठीक, लेकिन इसकी कोई अभी किसी ने निंदा नहीं करी है, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया, चाहे कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, किसी ने निंदा नहीं करी। तो ये जो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये भी यहाँ दिखते हैं। ठीक, आगे देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है काफी, ये देखिए काफी बड़ा विस्फोट था। ठीक, ये अब देखिए ये अटैक हुआ कहाँ है। ये अटैक हुआ है पक्टिका में। पक्टिका अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ना मैप में, तो ये बिल्कुल देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। ठीक, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने ये कोई पहला अटैक नहीं किया, पाकिस्तान अटैक करते रहता है। यहाँ पे एयर स्ट्राइक इतनी बड़ी लेवल की अभी हुई है। ठीक, तो ये देखते हैं, ये और डिटेलिंग में है ये मैप। तो उसमें और भी कुछ इलाके हैं जहाँ पाकिस्तान अभी आसपास में पाकिस्तान ने काफ़ी अटैक करे। कभी पाकिस्तान आर्टिलरी से अटैक करता है, कभी पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, कभी एयर स्ट्राइक करता है इन इलाकों में। ठीक, अब एक ग्रुप है जिसको पाकिस्तान टेररिस्ट मानता है, वो है तहरीके तालिबान। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया, पाकिस्तान तालिबान को एक नहीं देखता, दो देखता है। तो कहता है एक तालिबान तो वो है जो अफगानिस्तान में है, में रूल कर रहा है, वो है अफगानिस्तान तालिबान। और एक है टीटीपी। पर एक्चुअल में क्या है, जो टीटीपी है उसको पूरी फंडिंग मिलती है, पूरा सपोर्ट मिलता है तालिबान की तरफ से। अभी हम समझेंगे क्यों। देखिए, पाकिस्तान में जो प्रोविंस है वो तो है चार, सही, चार उनके प्रोविंस है। दो डिस्प्यूटेड प्रोविंस है वो अलग है, और एक इस्लामाबाद का एरिया है जो यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे इंडिया में, वैसे ही पाकिस्तान में भी यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है। तो वो यूनियन टेरिटरी है इस्लामाबाद। बाकी वहाँ चार प्रोविंस है। चार प्रोविंस है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। ये चारों दिख रहे होंगे आपको। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, एक इलाका है जिसे कहते हैं वजीरिस्तान। वजीरिस्तान में क्या है, यहाँ पर सारे ट्राइबल्स लोग रहते हैं। तो ये जो ट्राइबल्स लोग हैं ना, अब हुआ क्या, देखिए पाकिस्तान में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सारा डेवलपमेंट इस्लामाबाद और पंजाब के एरिया में हुआ है। थोड़ा बहुत कराची में है, सिंध के एरिया में, इन दो एरिया में ही सारा डेवलपमेंट है। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। अच्छा, ये जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, यहीं से, ये यहीं से सारे मिनरल्स, और आपने एक चीज और सुनी होगी, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, वो यहीं से गुजर रहा है। तो मतलब रिसोर्सेज तो ये लोग सारे कंज्यूम कर रहे हैं इन दो प्रोविंस के, और सारा मजा ले जाते हैं पंजाब और सिंध के लोग, और उसमें भी पंजाब नहीं जल रही। तो ये इशू है। होता क्या है, इसकी वजह से बलूचिस्तान में बलूचिस्तान आर्मी, सही, और खैबर पख्तूनख्वा में कई लोग, कई रेबल ग्रुप ये जाग गए। अब ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी पे स्ट्राइक करते रहते हैं, कभी यहाँ अटैक कर दिया, कभी वहां अटैक कर दिया। 22 दिसंबर को ही 16 पाकिस्तानी ट्रूप्स मार डाले थे इन्होंने। ये देखो, ये ANI ने ये न्यूज कवर करी। देखो, 16 सोल्जर्स किल्ड इन टेररिस्ट अटैक इन साउथ वजीरिस्तान। तो वजीरिस्तान का इलाका है, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, अभी हमने मैप में देखा। तो ये इलाके हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, ये सारे इलाके, अब आप ध्यान से देखो, ये सारे इलाके अफगानिस्तान की बॉर्डर से कनेक्टेड है। अब होता क्या है, पाकिस्तान का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो होता भी है, कि अटैक होता है और ट्राइबल्स ग्रुप सारे भाग के चले जाते हैं अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में चले जाते हैं क्योंकि बॉर्डर पोरस ही है, अभी भी वहां पूरा फेंस लाइन बनी नहीं है।
और वो बनेगी भी नहीं, बिकॉज वो जैसी पाकिस्तान वाले बनाने की कोशिश करते हैं तो अफगानिस्तान वाले सीधा उस पर अटैक ही कर देते हैं। ये मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ। उसका रीजन है बिकॉज तालिबान डूरंड लाइन को मानता ही नहीं। तालिबान का ये स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू है, तालिबान का ये स्टैंड है और पॉइंट ऑफ व्यू है कि तालिबान ये कहता है कि भैया जो डूरंड लाइन है वो तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है ना, तुम कहां से आ गए बीच में। तो तालिबान का ये कहना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है वो डूरंड लाइन, क्योंकि डूरंड लाइन बन गई थी भारत के आजादी से पहले, वो तो ब्रिटिश एम्पायर में बन गई, और वो ठीक इसके बीच में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान की डूरंड लाइन तालिबान मानता ही नहीं, वो ये कहता है सारे इलाके हमारे। तो यहाँ ये इशू फंसा हुआ है। तो जैसी फेंस बनती है सही, तो तालिबान वाले क्या करते हैं, उस फेंस को ब्लास्ट कर देते हैं या लोगों को मार देते हैं जो फेंस बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये इशू है, तो ये सारे लोग इधर चले आते हैं। अब पाकिस्तान समय समय पर क्या करता है, या तो आर्टिलरी से वो अटैक करेगा या फिर एयर स्ट्राइक कर देगा या सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, तो वो कोशिश करते रहते हैं इन लोगों को हटाने की। ठीक, ये देखिए पाकिस्तान आर्मी देश के 13 लोग उन्होंने साउथ वजीरिस्तान में मारे। ये एयर स्ट्राइक वाले नहीं है, वो तो अलग है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनका ऑपरेशंस चलते रहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब जो अभी इन्होंने एयर स्ट्राइक करी, पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि उसमें टीटीपी के कई कोर कमांडर मर गए। ये देखो आप 4 उन्होंने नाम दिए बकायदा कि ये मरे। अच्छा, ये अभी कोई वेरीफाइड नहीं है, ये अनवेरीफाइड है, ये पाकिस्तान का कहना है। सही, दोनों स्टेट का अलग अलग कहना है, बिकॉज जहां अटैक होता है वो ये कहता है हमेशा कि वो लोग मरे, और वास्तव में इमेजेस ऐसी आ रही हैं जिसमें बच्चे और औरतें मरे। ठीक, टेररिस्ट का तो कुछ आ नहीं रहा है। ठीक, और एक चीज और समझिए, जो वहां इलाका है पक्टिका का, वहां पर पाकिस्तान से भागे हुए लोग भी, शरणार्थी भी हैं वहां, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, ये वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में बहुत शोषण करती है। तो लोग माइग्रेट हो जाते हैं अफगानिस्तान की तरफ कि कम से कम चलो यहाँ पर अटैक तो नहीं होगा, तो उनके लोग मरे, ऐसा अफगानिस्तान का कहना है। और ये बड़ी दुखद घटना है। ठीक, आगे देखते हैं। तो अब तालिबान ने भी ये बोला कि हम इसका बदला लेंगे। देखिए पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर इसलिए पाता है ना तालिबान में, बिकॉज तालिबान के पास एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। 2-4 उनके पास एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वो भी बहुत ही पुराने हैं, मतलब वो इगला वो जैसे, और वो बिल्कुल सोवियत एरा के हैं, वो काम भी नहीं करते कितने बढ़िया। सही, अभी आपको पता होगा कि 450 मिलियन की फंडिंग करी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को, कि अपने जो तुम्हारे स्पेयर पार्ट्स हैं, जो F-16 है, उनकी सर्विसिंग वो कर लो तुम। तो अब क्या है, उसमें नए नए रेडार है F-16 में, तो ये पुराने सिस्टम ऑब्सोलीट है, तो मिसाइल फायर भी होता है तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बड़ा इशू है। सही, तो तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं, पर क्या तालिबान इसका बदला नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। ये तालिबान को बस चाबी घुमानी है, थोड़ी सी फंडिंग बढ़ानी है और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना है टीटीपी पे। टीटीपी को वो लोग फंडिंग करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान पे ऐसे अटैक होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वहाँ रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ, इस्लामाबाद में अटैक हो चुका है, बाकायदा कराची स्टॉक एक्सचेंज में अटैक हो चुका है। तो ये अब तालिबान ने ये धमकी दी है कि हम बिल्कुल इसका रिटेलिएशन करेंगे और तुम्हारे लोग को मारेंगे, क्योंकि तुमने हमारे सोविनिटी को, भाई तुमने हमारे देश को में घुस के अटैक किया। तो इससे क्या हो गया, जितनी जो भी हमारी अफगानिस्तान की सोवेनिटी है वो इफेक्ट करी है तुमने, और बिना हमारी परमिशन के। तो ये तालिबान का कहना है। अब ये देखिए, यही मैं कह रहा था, ये जो बारामल का इलाका है, सही, वो वहां हमने वो इलाके देखे सारे, वो बारामल का इलाका वही बिल्कुल बॉर्डर वाला ही, पक्टिका के आसपास। यहाँ आर्टिलरी शेलिंग पाकिस्तान करता रहता है। ठीक, इसीलिए 2021 में क्या करा था, ये लोग सत्ता में आए 2021 में तालिबान वाले, तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया, और कश्मीर बॉर्डर में, जो हमारी कश्मीर बॉर्डर है, उसमें शेलिंग बहुत ही कम हो गई, क्योंकि अब पाकिस्तान है भाई, उनके पास इतने बम गोले खरीदने के पैसे ही नहीं है, देश दिवालिया होने की कगार में, तो एक ही फ्रंट तो वो संभाल सकते हैं। तो अब वो सारे बिजी हैं उस फ्रंट पे, दूसरे वाले, वो तो सारी आर्टिलरी शेलिंग वहीं होती है। तो ये एक बड़ा रीजन है इसका। ठीक, तो वहां वो करते रहते हैं। अब ये देखो, वो मतलब ये पहले पुराना एयर स्ट्राइक है, और ये एयर स्ट्राइक है मार्च 18 2024 का। तो यही मैं कह रहा हूँ, उन इलाकों में वो करते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ टीटीपी के गढ़ है। अच्छा, मरता वरता कोई नहीं है, सही है, टीटीपी के व्यक्ति मरते नहीं, क्योंकि टीटीपी के मेन लोग तो पाकिस्तान में ही है, सही, और वो इतने ज्यादा अंदर तक है। देखिए पाकिस्तान में एक ग्रुप है पश्तून ग्रुप, अब पश्तूनों का करा इन्होंने शोषण, तो वो टीटीपी में है सारे, और बलोच हैं बलूचिस्तान आर्मी में। अब उनके वहां तुम विकास करोगे तब तो कुछ होगा, सही। जैसे अभी इंडिया के केस में आप देखो, कश्मीर में विकास हो रहा है, तो अभी जैसे जैसे विकास होता है तो यूथ क्या होता है, जो रेडिकलाइज वो हो गया होता है,
उसको समझ आती है। और पाकिस्तान में क्या इशू है, कुछ नहीं, वो पंजाब के खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो अब वो पंजाब और सिंध में ही इतना पैसा नहीं है कि वो वहां कहाँ पैसा लगाएंगे। तो ये बड़ा इशू है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, अब जैसे ये इन्होंने धमकी दी, तो अभी आपको पता होगा इसके हार्मफुल बहुत सारे इफेक्ट है। जैसे क्या इफेक्ट है, 2009 के आसपास श्रीलंका की टीम गई पाकिस्तान, तो ये वहां अटैक हो गया श्रीलंका की टीम पर। वो भी जॉइंट मतलब अटैक था, बलूचिस्तान आर्मी और उसमें टीटीपी का भी लेना देना था। तो इन दोनों ने अटैक किया। अब अगर आपको पता हो, ये देखिए काफी पुराना है, 15 साल पुराना है। अब अगर आपको पता हो तो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। हाँ, अब जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, भारत का तो ठीक है भाई, भारत ने तो पहले ही बोल दिया हम तुम्हारे वहां आएंगे नहीं, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा रिस्क है। अब भारत और पाकिस्तान के मैच तो होने हैं दुबई में, लेकिन जो बाकी बड़े स्तर पे ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे हैं, उन पे अब रिस्क आ गया है, बिकॉज तालिबान की तरफ से सीधी धमकी है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि तालिबान के पास बहुत सारे इंटरनल स्लीपर सेल्स है पाकिस्तान में। तो हो सकता है कि आप 10-20 दिन में ही आप देखेंगे कि एक बड़ा अटैक पाकिस्तान में वो तालिबान कर दे। ठीक, तो ये बड़ा इशू है इसमें। अच्छा, ये बहुत ही वोलेटाइल मामला है। ठीक, इंडिया इस को ये कैसे इफेक्ट करता है, देखिए रीजन में जितना पीस रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, पर इंडिया के लिए ये फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। नुकसानदेह इसलिए बिकॉज क्या होता है, तालिबान और अफगानिस्तान दोनों को जरूरत है कि वो स्टेबिलिटी में रहे, वॉर और इन सब में खर्चा कम करे, अपने देश का डेवलपमेंट करे। जितना ज़्यादा तालिबान डेवलप होगा उतना ज़्यादा पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा इकोनॉमिकली। अच्छा, फायदा क्या है, फायदा ये है कि देखिए इंडिया जो है बलूचिस्तान आर्मी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट पूरा करता है। ठीक, ये बात सही है, बिकॉज देखो अगर कश्मीर की तरफ आपको हरकतें पाकिस्तान की कम करनी है तो आपको उनको प्रेशर देना पड़ेगा उस वाली साइड से। तो अगर उनको उस वाली साइड से प्रेशर मिलेगा तो वो वहीं इन्वॉल्व रहेंगे। अगर वो वहीं इन्वॉल्व रहेंगे तो क्या होगा, इधर की साइड हमारा इनफिल्ट्रेशन कम हो और भी मल्टीपल चीजें कम हो। तो ये पूरा एनालिसिस है इसका। जाते जाते हम लोग सही। अच्छा हाँ, एक और चीज वो इसमें है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अभी पाकिस्तान का, उस पर सैंक्शन लगा दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसमें क्या कहा, हमने बाकायदा एक पूरा वीडियो बनाया इसमें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये कहा कि आप इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना रहे हो जो यूएस पे भी हिट कर सकते। तो ये सब इनके काम है, मतलब खाने के इनके लाले पड़े हुए हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पूरा बड़े स्तर पे इनका मिसाइल वो प्रोग्राम हो गया या फिर इनकी एयर स्ट्राइक्स हो गई, ये चलती रहती हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में ही बताया कि पाकिस्तान का जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है उनके पास रेवेन्यू के सोर्स अपने हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने रेवेन्यू के सोर्स से पैसा जनरेट करते हैं। प्लस पाकिस्तान में डायरेक्टली तो वही रूल करते हैं। सही, डायरेक्टली जो आपको ये सब रूलर दिखते हैं ये थोड़ी है, मेन रूलर तो आपका पाकिस्तान आर्मी है। तो ये एक इशू। अच्छा, जाते जाते एक सवाल आपसे, सवाल ये है कि प्रोजेक्ट अस्त्रा, अभी ये एक एआई मल्टी मॉडल एजेंट है, अभी ये कंपनी ने लॉन्च करा था और ये बहुत बड़ा है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट अस्त्रा लॉन्च करा है, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। आगे जितने भी अपडेट होंगे वो मैं अपनी वीडियोस में कवर करते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।